गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लासेस को स्वाति मैम लेती हैं, जो कि आज छुट्टी पे हैं। तो केवल आज की क्लास आपकी मैं लूंगा और आगे जो भी आपकी क्लासेस होंगी वो मैम ही लेंगी। केवल आज का क्लास जो है मैं लूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था तिर्यक रेखा के बारे में कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होती है। तो हम थोड़ा सा जल्दी से आप लोग को बता देते हैं एक बार कि तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। अगर इसे थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूं, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि जब कोई रेखा किन्हीं दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे काटे, जैसे रेखा एल जो है दो रेखा एन और एम को दो अलग अलग बिंदु पे काट रही है, दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये एल क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा। या फिर बात करें अगर यहाँ जेड की, तो ये जेड जो है ये दो अलग अलग वाई और एक्स रेखा को दो अलग अलग बिंदु पे काट रही है, यानी कि रेखा जेड भी क्या है, तिर्यक रेखा है। यानी कि जब कोई भी रेखा किसी भी दो रेखाओं को अलग अलग दो बिंदु पे काटे या प्रतिच्छेद करे तो वो तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर मैं इसे ऐसे समझाऊं तो कोई भी दो रेखा ले लीजिए, ये कोई भी हमने दो रेखा ले लिया, ठीक है, ये कोई भी दो रेखा हमने ले लिया, ठीक है। इस रेखा का नाम भी दे देते हैं, ये एल हो गया, ये एम हो गया। अब इसमें अगर कोई एक तीसरी रेखा है ये, ठीक है, इसे हम नाम देते हैं के, क्या नाम दे देते हैं के। तो ये के रेखा जो है तिर्यक रेखा है। क्यों तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदु पे काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये के जो है क्या है, तिर्यक रेखा है। बात ये समझ में आई सभी बच्चों को। तो यहां तक जो है आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि तिर्यक रेखा क्या होती है, क्लियर है। तो इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल है जिसे आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से देखिए और आपको इसमें आंसर करना है, ठीक है, कि नीचे दी गई चित्रों रेखाओं में कौन सी एक रेखा जो है तिर्यक रेखा है। आपको यह बताना है कि इनमें जो है एन एम पी तीन रेखाएं दी गई हैं, इनमें से क्या कोई तिर्यक रेखा है, अगर है तो कौन सी तिर्यक रेखा है, आपको ये बताना है पोल सेक्शन में। क्योंकि आप लोग यहां तक पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में कि तिर्यक रेखा जो है क्या होती है। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। तिर्यक रेखा को जो है इसमें आपको पहचानना है। गुड इवनिंग मैम। आज मैम छुट्टी पे हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। गुड इवनिंग, आंसर कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। मैं देख पा रहा हूं कि 3 बच्चों का अभी तक उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से, इस प्रश्न को कैसे करेंगे एकदम ध्यान से समझिएगा। यहां से आपसे पूछा गया था कि कौन सी एक तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा में मैंने क्या बताया था कि दो रेखाओं को एक रेखा जो है दो अलग अलग बिंदु पे काटनी चाहिए। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि एक कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो दो बिंदु पे काटे,
यहीं पे सब बिंदु कट रही है, यानी दो रेखा, दो बिंदु पे कोई कटान नहीं है, यानी कि इनमें से कोई भी जो है तिर्यक रेखा नहीं। बात समझ में आया? तिर्यक रेखा कब होता है? जब एक रेखा दो बिंदु पे दो रेखाओं को काटती, एक रेखा दो रेखा को दो बिंदु पे काटती, तब उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे पहले वाले में देखेंगे, ठीक है, कि ये रेखा जो है एल जो है, ये एम और एन दो रेखाओं को क्या काट रही है? दो बिंदु पे काट रही है, तो ये तो तिर्यक रेखा हो जाएगा एल। लेकिन इधर में कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि दो बिंदु पे काटे, यानी प्रतिच्छेद करे, इसीलिए इसमें इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां तक जो है आपने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था। आगे बढ़े सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, आगे बढ़े। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन टू, यानी तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि तिर्यक रेखा से निर्मित कोण जो है कौन कौन से प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं। चलिए समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो तिर्यक रेखा से निर्मित कोण जो है हम देखेंगे कैसे। तो पहले हम देखेंगे कि संगत कोण क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म जो है क्या होते हैं। बात समझ में आया? तो इन दोनों चीजों को हम समझेंगे कि ये क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म जो है, यानी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दोनों चीजें क्या होती हैं। दोनों को वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि संगत कोण क्या होता है, फिर हम इन दोनों को भी समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि संगत कोण क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, आपके सामने लिखा गया है कि संगत कोण जो है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है हमेशा युग्म में होते हैं। युग्म का मतलब क्या है कि जोड़े में होते हैं। जोड़े का मतलब क्या है, जैसे किसी व्यक्ति का एक आंख होता है, नहीं, ये हमेशा दो ही आंख। बात समझ में आया? किसी का पैर क्या कभी एक होता है? नहीं, हमेशा दो पैर होता है। किसी के हाथ क्या एक होता है? नहीं, हमेशा दो ही हाथ होते हैं। मतलब अगर किसी का कटा उटा ना हो तो नेचुरली जो होता है, प्राकृतिक रूप से इंसान जब पैदा होता है तो उसके दो आंख होते हैं, दो हाथ होते हैं। बात समझ में आया? तो इसी प्रकार जो संगत कोण है वो हमेशा युग्म में होते हैं, यानी कि जोड़े में होते हैं। बात समझ में आया? यानी जब होंगे ये जोड़े में होंगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि तिर्यक रेखा के द्वारा बने कोणों का युग्म जो है संगत कोण होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है होता है, यदि दोनों कोण के शीर्ष अलग हो। ठीक है, दोनों कोणों के शीर्ष क्या हो? अलग हो। दूसरा कि दोनों कोण जो है तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने हो। और तीसरी कि दोनों कोण जो है दो रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थिति, यानी कि ऊपर अथवा नीचे या बायां अथवा दायां में हो। तो अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, कुछ भी समझ में अभी नहीं आया होगा, मुझे पता है। अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो हम एक क्या करते हैं, आपको सादी पेज पे, ठीक है, मैं एक बना देता हूं आपको यहाँ पे तिर्यक रेखा। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक तिर्यक रेखा ले लिया। ठीक है, एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं। इस तिर्यक रेखा का नाम भी हम दे देते हैं। ये तिर्यक रेखा क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसे मान लेते हैं एल है, और ये जो दो रेखा है इसे हम मान लेते हैं, एक को एम और एक को एन। ठीक है, ये भी रेखा है। और ये तिर्यक रेखा क्यों है, क्योंकि ये दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदु पे काट रहा है। ठीक है, तो ये तो तिर्यक रेखाएं आप लोग जानते हैं। अब आपको क्या समझना है कि संगत कोण क्या होता है। संगत कोण क्या होता है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा यहां पे, तो देखिए यहां पे भी एक कोण बनेगा, इसका नाम दे देते हैं कोण वन। यहां पे भी एक कोण बनेगा, इसका नाम दे देते हैं कोण टू। यहां पे भी एक कोण बनेगा, इसका नाम दे देते हैं कोण थ्री। यहां पे भी एक कोण बनेगा, इसका नाम दे देते हैं कोण फोर। ठीक है, सेम नीचे देखिए, यहां पे भी एक कोण बनेगा, कोण फाइव।
यहां पे भी एक कोण बनेगा, कोण 6, ठीक है। यहां पे भी एक क्या बनेगा, एंगल बनेगा, इसका नाम दे देते हैं कोण 7, और यहां पे भी एक कोण बनेगा, इसका नाम दे देते हैं कोण 8। तो टोटल इसमें 8 कोण बने। अब आपको सोचना यह है कि इसमें से संगत कोण कौन सा है, कौन सा संगत कोण कौन सा होगा। ध्यान से देखिएगा, संगत कोण को आपको पहचानना है कि संगत कोण कौन सा होगा। देखिए, संगत कोण जब भी होगा पेयर में होगा, यानी कि युग्म होता है, अकेले नहीं होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोण 1 प्लस कोण 5 जो है, ठीक है, ये क्या है, संगत कोण है, ठीक है। कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत कोण है। इसको प्लस मत कीजिए जी, ये गलत हो गया, ठीक है। कोण 1 और कोण 5 जो है संगत कोण है। बात समझ में, इसे हम संगत कोण क्यों कह रहे हैं, कोई बताएगा आप में से। ये जो है कोण 1 जो है और कोण 5 जो है, ये क्या है, संगत कोण है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं तो कोण 4 जो है, ठीक है, कोण 4 जो है किसके संगत होगा, कोण 8 के। किसके संगत होगा, कोण 8 के। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं तो कोण 2 जो होगा किसके संगत होगा, कोण 6 के, ठीक है। अगर इसी प्रकार मैं देखूं तो कोण 3 जो होगा किसके संगत होगा, कोण 7 के। बात समझ में आया। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कोण 1 जो है संगत हो गया कोण 5 के। इसी प्रकार अगर मैं देखूं यहां पे तो कोण 4 जो है, कोण 4 जो है कोण 8 के संगत हो गया। इसी प्रकार अगर आप देखिएगा तो कोण 2 जो है 6 के हो गया, कोण 2 जो है कोण 6 के संगत हो गया। कोण 3 जो है, कोण 3 जो है कोण 7 के संगत हो गया। तो संगत कोण हमेशा जो है पेयर में होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, कैसे हम इसे पेयर बना रहे हैं समझ में आ रहा है। देखिए, ये कोण 1 जो है, यार इसे ग्रीन ही रहने देते हैं, ठीक है। ये कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत कोण है, ठीक है। इसी प्रकार कोण 4 जो है, ठीक है, कोण 4 जो है कोण 8 क्या है, संगत कोण है, ठीक है। इनको यहां मिला दीजिए, इनको यहां मिला दीजिए। इसी प्रकार कोण 2 जो है इसको ऐसे मिलाइए, कोण 2 और कोण 2 6 जो है क्या है, संगत कोण है। और कोण 3 और कोण 7 क्या है, संगत कोण है। अभी आपको समझ में आया, बताइएगा। यही चीज पिछले पेज में भी लिखा था, ठीक है। तो इसे याद रखने का तरीका क्या है, इसे याद रखने का तरीका देखिए, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि संगत कोण के लिए एफ आकार को इस प्रकार याद रखें। यानी ये जो है ना आपको एफ जैसा लग रहा है, दिख रहा है, जैसे ये क्या हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये जो है एफ का हो गया। तो इसे याद रखने का ये तरीका है कि ये जो है आपस में हमेशा संगत होते हैं, ये और ये जो है हमेशा आपस में संगत होते हैं, और ये जो है हमेशा आपके संगत होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा आपको इसको याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है किसी भी बच्चे को, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि संगत कोण को हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। याद रख सकते हैं ना सभी लोग, ठीक है। और भी है, इसे आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी बच्चे को, बताइएगा। यानी यहाँ पे जो कोण 1 होगा तो ये कोण 2 होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कोण 3 होगा तो यहाँ पे कोण 4 होगा, यहाँ पे कोण 5 होगा तो कोण यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। कोण 1 कोण 2 के संगत है, कोण 3 कोण 4 के संगत है, कोण 5 कोण 6 के संगत है। बात समझ में आया, बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे। तो ये आपका पहला था संगत कोण, और ये संगत कोण को थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखिएगा। अब देखिए आपसे एक अगला टॉपिक जो है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म, यानी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है, ध्यान से समझिएगा। तो पहले मैं आपको एक तिर्यक रेखा यहाँ पे बना देता हूं, ठीक है, कुछ इस प्रकार के,
देखिएगा, ये एक मैंने तिर्यक रेखा खींच दिया, ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, बट क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे हम ले लेते हैं m और इसे ले लेते हैं हम n, ठीक है, बात समझ में आया। और इसे ले लेते हैं l, तो यहाँ पे l जो है तिर्यक रेखा। तो ये जो कह रहा है ना, वे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो, तो आप बताइए यहाँ पे एक तिर्यक रेखा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है, बनेगा ना। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था आपके हिसाब से कि ये वाला कोण जो है इस कोण के तिर्यक होता, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म, यानी कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंटीरियर का मतलब क्या है, देखिए ये एक्सटीरियर है यानी बाहर की तरफ, ये भी एक्सटीरियर है बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ कौन सा कोण हो जाएगा, ये वाला जो है इस रेखा के अंदर, इस रेखा के अंदर जो भी कोण बनेगा ये इंटीरियर होगा, ठीक है। इसके अंदर जो भी कोण बनेगा वो इंटीरियर होगा, ठीक है, बात समझ में। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा, तो ये एक तरफ है और ये दूसरा तरफ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तिर्यक रेखा की एक ही हो, यानी इस साइड वाला, इस साइड वाला, बात समझ में, एक साइड का। तो यहाँ पे 2 और 5 इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म जो है कोण 2 और कोण 5 आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो एक और यहाँ पे निकल के आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोण कितना ले लेते हैं, कोण 3, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, कोण 4, ठीक है, 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ले लीजिए कोण 1, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, कोण 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कोण, यहाँ पे लिख दीजिए 6 और यहाँ लिख दीजिए 7, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीरियर कोण कौन कौन सा हो जाएगा, एक 3 और एक 4, ये दोनों इंटीरियर हो जाएगा, और कोण 2 और कोण 5 जो है ये दो जो है इंटीरियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, एक मिनट, एक पीछे चला गया, सॉरी। देखिए यहाँ पे जो कोण 2 है, कोण 2 और 5 की बात की जा रही है, वे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो, तो ये दोनों एक ओर बने हैं, 2 और 5 कोण, ठीक है, और अंतःकोण भी है। और इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे तो ये 3 और 8 भी जो एक तरफ बने हैं, और ये 2 और 5 तो आप देख ही लिए, और ये 3 और 5 जो है एक तरफ बने हैं, ठीक है। तो अब यहां से जो है आपको यही चीज ध्यान रखना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण युग्म जो है कौन कौन है, तो 2 और 5 हो गया, और यहाँ पे 3 और 8 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, पहचानने आया कि नहीं आया। नहीं आया, ठीक है, ठीक है। मैं दोबारा से बताता हूं, एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा। मैं एकदम ध्यान से आपको दोबारा से सारी चीजें बताता हूं, ठीक है, दोबारा से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। अभी हमने जो पढ़ा उसी को दोबारा से बताता हूं। एक हमने पढ़ा संगत कोण को, और दूसरा हमने पढ़ा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण को। दोनों को एक साथ समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। संगत कोण क्या होता है, दोनों एक साथ हमेशा पेयर में होता है, दोनों हमेशा एक साथ क्या होता है, पेयर में होता है। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि दो किसके संगत है, तो ये 2 जो है आपको इस 6 के संगत मिलेगा। कोण 2 जो है किसके संगत है, कोण 6 के, ठीक है। कोण 2 जो है किसके संगत है, कोण 6 के। कलर भी देख के आप पहचान सकते हैं। कोण 1 जो है, कोण 1 जो है कोण 5 के संगत होगा, तो कोण 1 जो है संगत हो जाएगा कोण 5 के, ठीक है। आप कोण 4 जो है कोण 8 के संगत हो जाएगा, तो कोण 5 जो है संगत हो जाएगा कोण 8 के। आप कोण 3 जो है कोण 7 के संगत हो जाएगा, कोण 3 जो है कोण 7 को संगत हो जाएगा। और ये संगत को कैसे याद रखते हैं ये मैंने आपको पीछे के क्लास में बताया। तो ये तो हो गया संगत को, ठीक है, संगत को। फिर मैंने बताया तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, यानी इसके अंदर में जो कोण बनेगा इस रेखा के अंदर, ठीक है, और इस रेखा के अंदर जो भी कोण बनेगा ये सब क्या होंगे, अंतःकोण होंगे। इसके बाद कह रहा है एक ही तरफ, यानी इसमें 2 तरफ, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो एक ही तरफ बने वाले अंतःकोण, तो एक तो ये अंतःकोण है,
ठीक है, और एक ये अंतर कोण है एक ही तरफ, तो एक हो जाएगा आपका कोण 2 और कोण 5 एक ही तरफ अंतर कोण में, और एक हो जाएगा यहाँ पे कौन सा कोण 3 और कोण 8, तो कोण 3 और कोण 8 ये एक हो गया क्या, एक ही तरफ बने अंतर कोण। आपको इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है मुझे बताइए। देखिए कुछ चीजें आपको जो है ध्यान से समझनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ चीजें ध्यान से आपको, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, संगत कोण के जो फॉर्मूला था एफ टाइप का, आपको उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी समझने की बात है। देखिए एक क्वेश्चन में कराता हूं तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैं पहले समझाता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो खींचा गया है ये क्या है, तिर्यक रेखा है, और ये दो लाइनों को काट रहा है, ठीक है, काट रहा है। तो आपको बताना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म, यानी एक ही तरफ के अंतःकोण, बात समझ में आया। तो ये जो है, ये जो है और ये जो है, इसके अंदर में जो भी कोण बनेगा क्या होगा, अंतःकोण होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक ही तरफ के, यानी या तो इधर के या तो इधर के, ठीक है, या तो इधर के या तो इधर के अंतःकोण पहचानना है। तो या तो कोण 1 और 5 अंतःकोण होगा एक ही तरफ के, या तो कोण 2 और 6 होगा, यानी कि दोनों अंतःकोण है एक ही तरफ के। तो आपको पहचानना है इसमें से कौन जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के युग्म का पहचान आपको करना है। अभी आप लोग को जब कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा, पहले एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है, पोल सेक्शन में एक बार आप लोग कोशिश कीजिए। कुछ चीजें जो है ना समझने में लगता है कि मुश्किल, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा कि आसान है। कोशिश कीजिए तो। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। तो आपको इससे आइडिया लग रहा होगा कि जो चीजें समझने में मुश्किल होती है, जरूरी नहीं है कि वहां के क्वेश्चन क्या हो, मुश्किल हो, ठीक है। कुछ चीजें समझने में मुश्किल होता है, क्वेश्चन आसान होता है। समझ गए हैं आप लोग, बस खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है आप लोग को कि आप लोग समझ भी चुके हैं, होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। मैं एक बार और समझा देता हूं, चिंता नहीं करना है। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर कीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड, और 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए समझिएगा, यहां पे आपको क्या कह रहा था, तिर्यक रेखा के एक ही हो, तो ये हो गया आपका तिर्यक रेखा, ठीक है। एक और कह रहा है या तो इधर वाला या तो इधर वाला। अब क्या कह रहा है, अंतःकोण, तो अंतःकोण सिर्फ इधर होता है, ठीक है। तो या तो 2 और 6 होगा, या तो 1 और 5 होगा, या तो दोनों होगा। देखिए कहां पे इसका पेयर दिया है, 1 और 5, या 2 या 6, या तो चारों हो। तो 2 और 4 तो होगा नहीं, 4 और 8 नहीं होगा, 2 और 6, तो देखिए 2 और 6 ये वाला है, तो ऑप्शन सी जो है क्या हो गया, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के युग्म हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन डी जो है गलत है। तो एकदम आसानी से आप लोग पहचान सकते थे। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो तो। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर क्लियर है, सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर गलत हुआ था। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोण 2 और कोण 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन थर्ड, यानी तिर्यक रेखा से निर्मित कोण। अब हम लोग तीसरा देखने वाले हैं, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि तिर्यक रेखा से निर्मित कोण में हम देखेंगे एकांतर कोण, सॉरी एकांतर अंतः कोण युग्म क्या होता है, और एकांतर बाह्य कोण युग्म जो है क्या होता है। इन दोनों चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एकांतर अंतः कोण युग्म जो है क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, पहले बात कि एकांतर अंतः कोण हमेशा युग्म में होता है। किस में होता है, युग्म में होता है। तो यहाँ पे एल जो है क्या है, तिर्यक रेखा है, एम और एन को काट रहा है, कहां पे, बिंदु यहां और यहां पे काट रहा है। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, तो हमें देखना है कि एकांतर अंतः कोण क्या क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, एकांतर अंतः कोण क्या क्या होता है। देखिए पहला, यहाँ पे कोण 2 और कोण 8 एकदम अपोजिट में, ठीक है। जैसे मैं इसे काट रहा हूं तो कोण ये जो है, ठीक है, और कोण ये जो है क्या है, ये एकांतर कोण है। ये क्या है, एकांतर कोण है। दूसरा एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण 3 और कोण 5 हो जाएगा। बात समझ में आया? दूसरा एकांतर कोण क्या हो जाएगा, तो देखिए ये लिखा है, दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो। इसका शीर्ष इधर है, इसका शीर्ष क्या है, अलग है, ठीक है। दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने हो। देखिए एक इधर है, एक इधर है, अपोजिट है। दोनों कोणों के रेखाओं के मध्य स्थित हो, ये रेखा जो इनके मध्य में स्थित है। तो ये एकांतर कोण के पहचानने के तरीके हैं। समझ में आया? तो मैं आपको एक ही बार यहाँ पे एकांतर कोण दिखा रहा हूं। तो एक ये 2 और 8 हो गया एकांतर कोण, और एक हो जाएगा कौन सा, 3 और 5 हो जाएगा एकांतर कोण। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद भी रखेंगे तो ज्यादा सही है। एकांतर कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण 2 और 8 है, और एक कौन सा है, 3 और 5 है एकांतर कोण। देखिए थोड़ा सा आप लोग को समझने में दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्या कीजिएगा, आपको इसी चीज को समझना पड़ेगा जो यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है, दोनों कोण के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। तो इस कोण का शीर्ष इधर है और इस कोण का शीर्ष अलग है, तो ये एकांतर कोण होगा। दूसरा भी दिया गया है कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बनना चाहिए। तिर्यक रेखा के क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो ये तिर्यक रेखा है, तो एक इधर और एक इधर है ना, अपोजिट में। अब देखिए दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य स्थित हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसके मध्य में हो। तो ये रेखा एम है और ये एन है, इन दोनों के बीच में ही तो बना है दोनों कोण, ठीक है। तो ये या तो आप याद रख लीजिए कि ऐसे तिर्यक, ऐसे एस, इधर से एस बना लीजिए, इसको इधर से एस बना लीजिए। और ये जो होता है एकांतर कोण होता है, इसको आपको याद रखना चाहिए। याद रखने का और एक तरीका है, या तो आप इस सिंबल को याद रखिए।
ठीक है, कि ये जो है हमेशा एक दूसरे का क्या होता है, तिर्यक होता है, ये जो है एक दूसरे को हमेशा तिर्यक होता है, ये जो है हमेशा एक दूसरे का तिर्यक होता है। इसको आप याद कर लीजिए। अगर ये हो गया आपका तिर्यक रेखा, ठीक है, इधर में ये हो गया तिर्यक रेखा, इधर में ये हो गया तिर्यक रेखा, तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, बात समझ में आया? तो ये देखिए एस टाइप का आपको दिख रहा है, एस टाइप की आकृति यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये इधर और ये इधर, ये इधर और ये इधर, ये इधर और ये इधर क्या होता है, एकांतर कोण होता है। तो ये याद रखने का तरीका है, ठीक है, याद रखने का क्या है, ये तरीका है, आप इसे याद रख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे ये कोण 1 यहाँ होगा तो कोण 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकांतर हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कोण 3 और कोण 4 यहाँ पे एकांतर हो जाएगा। यहाँ पे कोण 5 और कोण 6 जो है एकांतर हो जाएगा। तो ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। आपको याद क्या रखना है कि एकांतर कोण निकालते कैसे हैं, ठीक है, एक दूसरे के 3 गुण को आपको याद रखना होगा। समझ में आया, नहीं आया? अभी क्वेश्चन पूछूंगा तब समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये ले लेते हैं और एक यहां से ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया एल और ये हो गया एम और ये हो गया एन। तो हमने क्या बताया था, अपोजिट टाइप का, ठीक है। अगर मैं कहूं यहाँ पे कोण 1 है, ठीक है, यहाँ पे कोण 2 है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूं कोण 3 है, और यहाँ पे मैं कहूं कोण 4 है, और मैं आपसे पूछूं यहाँ पे सिंपल कि कोण 1 जो है किसके एकांतर होगा, आप कोण 4 जो है किसके एकांतर होगा, तो आप क्या बताइएगा। कोण 1 किसके हो जाएगा, कोण 1 से एस बनाइए, कोण 1 से ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो कोण 1 किसके हो जाएगा, कोण 3 के। आप कोण 2 से इधर बनाइए तो कोण 2 किसका हो जाएगा, कोण 4 के। सिंपल हो गया, यही एकांतर कोण है, आपको इसे याद रखना होगा। तो ये तो एक पहला तरीका था कि इस तरीके से सवाल पूछ सकता है। दूसरा कैसे पूछ सकता है, देखिए दूसरा कैसे पूछेगा, ऐसे दे देगा, ठीक है, और इसको ऐसे काट देगा। अब यहाँ पे एल जो है आपका क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया, और ये एम हो गया, और ये जो है एन हो गया, और यहाँ पे आपको दे दे कोण 1, यहाँ पे दे दे कोण 2, और यहाँ पे दे दे कोण 3, और यहाँ पे दे दे कोण 4। अब आपसे पूछ दे कि कोण 1 जो है किसके तिर्यक है, एक सेकेंड, कोण 1 जो है किसके तिर्यक है, और एक पूछ दे आपसे कि कोण 2 जो है किसके तिर्यक है, बताइए। तो कोण 1 से ऐसे एस बनाइए तो कोण 1 हो जाएगा इस बार 4 से, और कोण 3 हो जाएगा किससे, कोण 2 से। तो ये हो गया आपका उत्तर। तो ये इसी रेखा को उलट पुलट करते रहेगा, बात समझ में आया? एकांतर कोण को पहचानने का यही एक सिंपल तरीका है, ठीक है। इसको एक और तरीका से पूछ सकता है, कैसे, देखिए उस तरीका को भी देखिए, ऐसे दे दे और इस बार काट दे इधर से, ठीक है, ये हो गया आपका एल, और ये हो गया आपका एम, और ये हो गया आपका एन, ठीक है। अब यहाँ पे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, मान लेते हैं 1 ये है, 2 ये है, ये 3 है, और ये 4 है। और आपसे मैं पूछ दूं कोण 1 किसके एकांतर है और कोण 4 किसके एकांतर है, तो आप नहीं बता देंगे। कोण 1 जो है इधर से जाएगा, घूमेगा एस के जैसा, कोण 1 3 के, और कोण 2 जो है 4 के। आंसर हो गया, क्या मुश्किल है, आप ही बताइए। कहीं से किसी बच्चे को मुश्किल लग रहा है एकांतर कोण पहचानना? अब आप कहेंगे कि सर इसे याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें याद नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये अंत एकांतर कोण है, याद रखिएगा, ये अंत एकांतर कोण है। तो किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो ये अंत वाला था। अब एक बाह्य वाला होता है, थोड़ा सा बाह्य वाला भी समझ लीजिएगा। एकांतर बाह्य कोण, यानी अब हम बाहर वाला देखेंगे, ये दोनों के बाहर जो कोण बनेगा इसे बाह्य कोण कहते हैं, इन दोनों के बाहर जो बनेगा बाह्य कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाह्य कोण कौन सा है, 1, 4, 7 और 6, ये क्या है, बाह्य कोण है। और एकांतर कह रहा है यानी अपोजिट में देखेंगे, एकांतर कह रहा है यानी अपोजिट, तो यहाँ पे 1 किसके अपोजिट है, 7 के, ठीक है। तो एकांतर 1 के बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा, एकांतर 7, कोण 7। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एकांतर बाह्य कोण ये 7 का
कौन सा हो जाएगा 6, सॉरी 4 का कौन सा हो जाएगा 6। बात समझ में आया? तो इन सब चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको और दिखाई देता हूं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, देखिए कोण 1 जो है किसके हो जाएगा 7 के, और कोण 4 जो है किसके हो जाएगा कोण 6 के। बात समझ में आया? आया कि नहीं आया? ठीक है। और कोण 6 है तो किसके हो जाएगा कोण 4 के। मतलब 4 का बाह्य एकांतर कोण 6 हो, या 6 का एकांतर कोण बाह्य 4 हो, बात एक ही। ठीक है, जैसे अंदर वाला एक्सचेंज हो रहा था इसी तरह बाहर वाला एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस मैं आपको एक बार सादे पेज पे बताता हूँ, ये लिखे हुए पेज पे आप समझिएगा ना तो आपको दिक्कत होगा। मैं सादे पेज पे आपको बताता हूँ, देखिए ये एल हो गया आपका लाइन, ये एम और एन ले लीजिए। ठीक है, पहले अंतःकोण देखिए, इसका अंतःकोण 1 का, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 का ये 4 हो जाएगा, ये अंतःकोण हो गया। अब बाह्य कोण का बात करेंगे, तो बाह्य कोण अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे ये बाह्य कोण 8 हो जाएगा इसके, यानी अंतःकोण 7 हो जाएगा किसका बाह्य कोण का, बाह्य कोण 8 का। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ मान लेते हैं 9 है तो यहाँ पे मान लेते हैं 10 है, सॉरी 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा किसके 10 के। समझ में आ रहा है? तो एकदम आसान होता है, जैसे अंदर वाला है वैसे ही बाहर वाला को हम कर लेते हैं। तो बाह्य यानी बाहर, अंतर यानी अंदर। तो बाह्य कोण यानी कि इस दोनों रेखा के बाहर जो बनता है उससे बाह्य कोण, ठीक है, इसके दोनों के बाहर बनेगा बाह्य कोण। अंतःकोण यानी कि इन दोनों के अंदर जो बनेगा उसे अंतःकोण कहते हैं। तो जैसे कोण 1 3 2 4 अंतःकोण है, ये सब क्या है अंतःकोण है। बाह्य कोण यानी 7 9 8 10 ये सब क्या है बाह्य कोण। तो पहली बात की अंतःकोण बाह्य कोण में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए कोण 1 का बाह्य कोण एकांतर कोण क्या, एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएगा 1 का 7 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे मैं पूछूं 4 का एकांतर बाह्य कोण कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा, या 6 का एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया? तो एकदम आसान होती है चीजें, याद रखने का तरीका भी है। देखिए ये याद रखने का तरीका है, देखिए यहाँ पे इसको इधर से, इसको इधर से, और इसको इधर से, ये सब याद रखने का तरीका है, ठीक है। बाकी माइंड में फीड कर लेंगे ना तो कभी ऐसा होगा नहीं जो कि आपसे बने नहीं, ठीक है। अब देखिए एक बार में दोनों को समझते हैं, ठीक है। आपने एक पढ़ा एकांतर अंतःकोण, एक पढ़ा आपने एकांतर बाह्य कोण। अभी ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये तीसरा जो है अंत क्या है अंतःकोण है, और किसके एकांतर है 5 के, ठीक है। तो ये तीसरा जो हो गया 5 का क्या हो गया एकांतर अंतःकोण हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे ये दूसरा जो है 8वां का क्या हो गया एकांतर अंतःकोण हो गया, ठीक है। यानी ये इधर हो गया और ये ग्रीन वाला जो है इधर हो गया। तो ये अंत जो है एकांतर कोण है, अंत जो है अंदर वाला एकांतर कोण है। अब बाहर वाला एकांतर कोण देखते हैं, तो कोण 1 जो है, ये कोण 1 जो है कोण 7 का क्या हो जाएगा एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा बाहर बाहर। और ये जो है कोण 4 जो है, ठीक है, कोण 4 जो है कोण 6 के जो हो जाएगा क्या हो जाएगा एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। बस एक कल तो होता है ना कि एक समझने के बाद अंदर से इच्छा निकलता है कि हाँ समझ में आ गया, इसमें नहीं आ रहा होगा। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं झट से, आपको अभी समझ में आएगा कि समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको खुद पे विश्वास नहीं आएगा। देखिए कोण 2 और कोण 3, ये रहा 3 और 2 है, ये रहा 2। अब आप बताइएगा कि ये संगत कोण है कि बाह्य कोण है कि एकांत अंत कोण है कि एकांत बाह्य कोण है, आपको बताना है, ठीक है। आपने ये चारों चीजें पढ़ रखा है, तो अब आपको बताना है कि इनमें से ये कौन है, कोण 3 और 2 में क्या रिश्ता है। आपने कई रिश्ता पढ़ा ना, इसमें से ये कौन सा रिश्ता जो है इसमें लग रहा है। आप विश्वास मानिए जो आप सोच रहे हैं ना, जो पढ़े आप वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। आप लोग कर सकते हैं, खुद पे विश्वास कीजिए और आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। अभी तक जितने बच्चों का आंसर है सबका सही है, मैंने कहा ना आप जो सोच रहे हैं वही आंसर है, ठीक है। एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड।
कोशिश कीजिए। सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही हो रहे हैं, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही हो रहे हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी भी 4 बच्चों का उत्तर नहीं आया, सभी बच्चे, 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत है, बाकी सभी का सही है। देखिए ये अंत एकांतर कोण है, तीसरे के साथ कौन हो जाएगा, दूसरा, और पहले के साथ कौन हो जाएगा, चौथा, तो ये अंत एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरे के साथ दूसरा का पूछा है, यानी कि ये अंत एकांतर कोण है। बात समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकांतर अंत कोण या अंत कोण, अंत एकांतर कोण। बात एक ही है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे सभी बच्चे ध्यान से, माइक ऑन करके पूछ लेंगे अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। ध्यान से देखिएगा और इस प्रश्न का करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। एकांतर अंत कोण युग्म की पहचान करना है आपको। ठीक है, किसकी पहचान करना है, एकांतर और अंत कोण। ध्यान रखिएगा अंत कोण भी होना चाहिए, नहीं कि बाएं कोण उठा लिया। एकांतर अंत कोण युग्म की पहचान करना है कि इसमें से कौन जो है जोड़ा, जो है इसमें जोड़ा लिखा गया है ना, कि कौन दो जो है अंत एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण। ध्यान रखिएगा अंत एकांतर कोण पूछा गया है, अंत एकांतर कोण। अंत भी होना चाहिए और एकांतर भी होना चाहिए, यानी रेखा के एक दूसरे के अपोजिट होता है। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड। तो देखें आप लोग को पढ़ने में कितना मुश्किल लग रहा था, एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं है। तो जो चीजें पढ़ने में मुश्किल लगता है ना, जरूरी नहीं कि उसके सवाल भी मुश्किल ही हो। ठीक है, सवाल ऐसे ही बनते हैं। तो कभी कभी चीजें ऐसी होती है पढ़ने में आपको लगता है बड़ी मुश्किल है, टफ है, कैसे क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन सवाल देखिए एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ, सबका सही है, एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं है। तो ये होती है अच्छी कोशिश। ठीक है, चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अभी तक 12 बच्चों का उत्तर है, 12 के 12 बच्चों का सही है, एक भी बच्चे का गलत नहीं है। यानी आप लोगों ने एकदम ध्यान से क्लास किया, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा बैच है आप लोगों का, कि सभी लोग एकदम ध्यान से कर रहे हैं और एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ, वेरी गुड। पिछले सवाल में सिर्फ एक बच्चे का गलत था, इसमें जो है एक भी बच्चे का गलत नहीं है, वेरी गुड, जो कि पिछले सवाल से ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, फिर भी एक भी गलत नहीं हुआ, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, 3 बच्चों का और उत्तर बचा हुआ है। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे उत्तर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए
सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत हुआ है, वो भी लास्ट में जाके, बाकी सभी बच्चों के सही थे। देखिए यहाँ पे आपको अंत एकांतर कोण पूछा है, तो देखिए ये 4 जो होगा 5 के अंत एकांतर कोण होगा, और जो कोण 3 है वो कोण 6 के एकांतर कोण होगा, यानी 3 जो होगा 6 से और 4 जो होगा किससे, 5 से। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है, ऑप्शन में आपका कौन सा है, ऑप्शन में देखिए कौन सा है, कोण 4 और 5 है, कोण 4 और 5 है, ऑप्शन में कोण 4 और 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोण 4 और 5। ठीक है, अगर ऑप्शन में 3 और 6 दिया होता तो हम उससे भी आंसर करते। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोण 4 और 5 जो है एकांत अंत कोण है। अगला प्रश्न करें, ठीक है, आसान है ना। चलिए एक सवाल और कर दीजिए, इस सवाल को कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं, आपको आता है, विश्वास मानिए आपको आता है, खुद पे विश्वास करके, जो आपने अभी पढ़ा है ना उसी पे विश्वास करके आप इसे सॉल्व कीजिए और आप एकदम सही करेंगे। इसमें आपको बताना है कि कोण 1 और 8, देखिए मैं कोण 1 यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, और कोण 8 यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको बताया था कि अंतः कोण कौन सा होता है और बाह्य कोण कौन सा होता है, इसी से आपको आंसर बताना है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है, एकदम ध्यान से, अभी पोल नहीं दिया हूं, ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए कि ये कौन सा कोण होगा। जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। एक बच्चे का गलत हुआ है, बाकी 12 बच्चों का उत्तर सही है, 3 बच्चों का अभी तक उत्तर नहीं आया, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखें, तो जो चीजें पढ़ने में मुश्किल होता है जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन भी उसके मुश्किल हो, क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा क्लास का रिकॉर्डिंग एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया, कुछ दिन के बाद आप भूल जाएंगे, तो जब बार बार देखेंगे ना तो चीजें आसान लगने लगेगी, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों का और उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। इसमें भी सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर गलत हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, ये एकांतर कोण है और ये बाह्य कोण है, तो एकांतर बाह्य कोण कहेंगे, तो एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर भी और साथ में बाह्य भी है, तो इसे क्या कहेंगे, एकांतर बाह्य कोण कहेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, बात समझ में आया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो किसी भी बच्चे को डाउट